औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले तो मैं बीफ बर्गर को रिस्पांस बताना चाहता हूँ कि भाई तुझे क्या लगता है कि मैं क्या तेरे ऊपर वीडियो नहीं बना सकता? हाँ, क्यों? क्योंकि तेरे पास के ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो मैं तुझे कब से इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कब से देख रहा हूँ, इज़्ज़त बचा रहा हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, अपनी उसके अंदर वीडियोस के अंदर मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये वो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको काउंटर करने के लिए वीडियो कभी मेरे ऊपर कोई लिबरल का लिबरल आ जा रहा है, कभी कोई सेकुलर आ जा रहा है, कभी क्या नाम है इंजीनियर मिर्ज़ा बना दे रहा है। ये सब यार अजीब है। ये जो तुम अभी कर रहे हो मैं ये बहुत पहले करके छोड़ चुका हूँ, तो ये सब मेरे साथ नहीं करो। तुम्हें लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा? चूती क्या नाम है लिबरल और सेकुलर जो ये सब जो आप कर रहे हो, तो यार ट्रेजिडी तो ये है कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो मुझे लिबरल और सेकुलर बोल रहे हैं, और जो लिबरल और सेकुलर हैं वो मेरे को फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, समझ में नहीं आता। मतलब वो जो है अभी एंटी वाई लोग वो मेरे को वो समझती। अच्छा, अभी आप जो अगर मैं लिबरल या फिर सेकुलर हूँ, खैर ये सब मैं तुम्हें यकीन ही रखता है सब करके बेटा मैं निकल चुका हूँ। और दूसरी बात, मैं शख्सियत परस्ती भी नहीं करता हूँ कि ये साहिल नदीम है, वो नदीम है, इमरान खान। मैं हर किसी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं किसी की शख्सियत परस्ती करके उसी के पीछे नहीं लग जाता, अपना दिमाग यूज़ करता हूँ मैं। समझ में आई है? हर बंदे के अंदर खामियाँ हैं, हर बंदे के अंदर जितनी मैंने उसमें बताया ना हमारे आइडल्स किंग्स कल्चर के जो जितने भी नाम लिए हैं उसके हर अंदर के अंदर जो है मैं, हाँ ये है कि मुझे इख्तलाफ है इल्मी तौर पर। अच्छा, मैं यूँ कह सकते हैं कि इल्मी तौर पर मुझे इख्तलाफ है, सबसे कह सकता हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा से भी है और दूसरे जो हैं वो जितने भी फ़िरके वाले हैं इन सब से इख्तलाफ तो हो सकता है ना, इख्तलाफ का तो हक़ है। एक साहिल अदीम से भी इख्तलाफ है, इमरान खान से भी मेरा इख्तलाफ है। ये सब मैं कर लिया, सब कुछ देख चुका हूँ। तुमने अभी शुरू किया है, मैं 8-9 साल पहले करा हुआ हूँ, देखा ये सबको देख चुका हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ ना सबसे। जस्ट फॉलो मी, आराम से आप इस कल्चर को फॉलो करो। और इसके अलावा मेरे सामने अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। पूछो, और जितने मेरे साथ जो कर चुके हैं ना, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जाके उनका पता करो। समझ में नहीं है? मेरे साथ नहीं करो ये। अच्छा, लिबरल और सेकुलर जो आप कह रहे हो कि जो लिबरल है और सेकुलर है, अगर मैं ये हूँ तो फिर जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात क्यों करूँ? मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात ही नहीं करता। समझ में आई? अजीब। और उसके बाद जो है वो ये जो एंटी वाई लोग हैं, जो लिबरल हैं, ये लोग मुझे फंडामेंटलिस्ट बोलती हैं। अभी जो एंटी वाई के बारे में आप लोगों को क्या नाम है बताते हैं, एंटी वाई और नीलोफर के अंदर तो चुल मच रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा चुल जो है वो एंटी वाई के अंदर मच रही है। जो वो अभी जो है वो क्या नाम है सेक्सी फिगर दिखा रही है, मेरे कौम के नौजवानों को गुमराह कर रही है और मेरे कौम के नौजवानों के अंदर बेहयाई फैला रही हैं। तो मेरे कौम के नौजवानों, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनकी सेक्सी बॉडी और इनके फिगर्स की या इनकी चूत की ग़ुलामी कर लो, या फिर अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की ग़ुलामी करो और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, ठीक है। जिसको थूकते हैं हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर। समझ में आई? अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये जो है अपना फिगर सेक्सी चूत के जो भी हैं दिखाती हैं, जो है अपना फिगर दिखा रही हैं हम लोग क्या नाम है मेरे कौम के नौजवानों को। तो इनसे दूर हो जाओ और इन पे लानत भेजो मेरे तरह। अच्छा, तो ये जो हो गया इसका जवाब भी हो गया ना, लिबरल और सेकुलर वाला भी जवाब हो गया। तो मैं इसको ये वहाब बोल रहा हूँ यार। बीफ बर्गर को मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी कोड वर्ड में बात करता है तो मैं भी कोड वर्ड में करूँ ना। बीफ बर्गर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आराम से झुक के रहो हमारे आगे और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो। सही है? मैं कोई ये इसकी ग़ुलामी नहीं करता हूँ कि इतने सब्सक्राइबर हैं और इतने ये हैं इतने वो हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन जो है फार्मूला ड्राइव करवाया था डिफरेंस क्वेश्चंस का, तो उस क्वेश्चन को आगे हम, एक क्वेश्चन है इसका पहला, वो हम लोग आज पढ़ते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो है वो x² + 4 है। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा कि हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था उस दिन, del y अपॉन del x इज इक्वल टू दिस f(x + h - f(x) डिवाइड बाय h। अच्छा, अब यहाँ पर
आपके पास, आपको ये याद है जब हम ड्राइव कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो x है वो हमने उसको सपोज किया था, जो x एक्सिस पे वो हमने उसको a के इक्वल लिया था। तो अब यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू x मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो a की फॉर्म में गिवन है, x की फॉर्म में नहीं। और फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया था वो हमने x की फॉर्म में किया था। तो जहाँ पर a आएगा वहाँ पर आप x को पुट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है h, अगर आप लोगों को याद हो कि h क्या था, तो h था चेंज उन दो, क्या नाम है उसके अंदर जो है ना डेल एक्स जो चेंजिंग हुई थी, उन दो पॉइंट के अंदर में जो चेंजिंग आ रही थी उसको हमने h का नाम दिया था। ठीक है, तो h को हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम h को निकालने के लिए उस पॉइंट को b को a से माइनस कर रहे थे। ठीक है ना, या आप इसको h बोल दो या फिर आप इसको डेल एक्स कह दो, क्योंकि हमने h ड्राइव किया हो तो हम यहाँ पर h ही लिखते हैं। h के लिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो पॉइंट b है उसको हम a से माइनस कर रहे थे, तो b माइनस a हम कर रहे थे। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास गिवन है 2.3 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो h की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3। ठीक है, तो अब जहाँ पर आपको h नज़र आएगा वहाँ पर आप 0.3 पुट कर सकते हो, और जहाँ पर आपको x नज़र आएगा वहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी 2 को पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर x नज़र आए वहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, और जहाँ पे h नज़र आए वहाँ पर हम 0.3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। हमारे पास फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वी नो लिख देना यहाँ पर। अच्छा, f, और जहाँ आपको x नज़र आए फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, फिर यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, x की जगह पे आप पुट कर सकते हो a की वैल्यू क्या है 2 है, और h की जगह पे आप 0.3 को पुट कर सकते हो माइनस f। x की जगह पे आप जो हो ये 2 को पुट कर सकते हो a की वैल्यू को, और h की जगह पे आप 0.3 पुट कर सकते हो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी f2 प्लस 0.3, तो ये हो गया 2.3 माइनस f2। समझ में आया? ये जो है अपने बच्चे मुन्ने, क्या नाम है, बीफ बर्गर, अगर थोड़ा पढ़ लिख लेते ना अभी आप आगे, तो अभी यहाँ पर मेरे साथ, अभी इस उम्र में मेरे साथ ये क्लास ले रहे होते। आप ये भी देखो, आप पंगा ले रहे हो किससे हो, गलत बंदे से आप पंगा ले रहे हो। अगर आपको करना है तो करके देख लो, आजमा के देख लो। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आ गई डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एफ एक्स की जो है फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये x है हमारा, आपको आप अब देख सकते हो ये जो है ये डेल x है हमारा, और डेल x ही है ना, क्योंकि x प्लस एच इन दोनों को ऐड कर दिया ना हमने, तो ये आ गया 2.3। ठीक है, और ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की ही वैल्यू है। सही है, अब आप यहाँ पे गौर करो, x के ऊपर स्क्वायरिंग की हुई है। सही, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे तो अगले तमाम क्वेश्चन के अंदर आप इजीली कर सकते हो। एक बार आप इसको सही से समझ लो। देखो, अब स्क्वायरिंग है ना x के ऊपर, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो वैल्यू है प्लस 4, इसको आपने ऐड करना ही करना है 4 को, और इसको आपने 2 दफ़ा करना है, एक प्लस की फॉर्म में करना है और एक माइनस की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं +4 और -4। ठीक है, पहले हमने ये कर दिया, इसका काम हो गया। अच्छा, अब ये जो है x के ऊपर स्क्वायर है, इसका क्या करना है, इसको आपने ये करना है कि ये जो x की वैल्यू है फंक्शन ऑफ x है ना, ये इसको, क्योंकि इस x के ऊपर स्क्वायर है तो आप इधर भी स्क्वायरिंग कर दोगे। सही है, इसी तरह ये भी x है तो x के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो आप इस पर भी स्क्वायरिंग कर दोगे। अगर ये x के ऊपर क्यूब होता तो आप यहाँ पे क्यूब लगा देते, अगर पावर 4 होती तो हम यहाँ पर पावर 4 लगा देते। समझ में आई बात? अच्छा, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बराबर में जो भी लिखा होगा उसको आप प्लस और माइनस करके सॉल्व करेंगे हमेशा तमाम क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी तरह
ये भी x की वैल्यू है, ये क्या है 2 है, तो 2 के ऊपर हम जैसे 2.3 के ऊपर स्क्वायरिंग की इसी तरह 2 के ऊपर हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, ये जो प्लस का 4 है माइनस का 4 है कैंसिल, नीचे आ रहा है हमारा 0.3। अब आप सिंपल आप इसको सॉल्व कर लो, 2.3 की स्क्वायरिंग करो जो है, अभी मैं कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इसको स्क्रॉप करके आपको बताता हूँ। अच्छा तो ये देखें आगे मैंने कैलकुलेटर सॉल्व कर दिया, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 5.29 आएगा। ये माइनस का माइनस यहाँ पर मौजूद है, मैंने प्लस पहले लिखा हुआ था, ठीक है, माइनस है ना इसके साथ इसलिए यहाँ पर माइनस है। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, तो 5.29 माइनस 4, नीचे 0.3 h की वैल्यू गई थी, तो ये है 1.29। जब 1.29 को आप 0.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आएगी 4.3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। अच्छा, और जहाँ तक मैं मुझे ये लगता है कि क्या नाम बीफ बर्गर ये इसलिए ये क्या नाम शैतानी कर रहा है कि उसको ये लग रहा है कि शायद उसका और मेरा जो मिशन है वो क्लैश हो जाएगा, क्योंकि वो भी मैंने उसको देखा ना हुआ एम वाले में, तो कह रहे हैं कि उससे किसी ने मुझे ज़िंदगी का पर्पस बोला, मुझे पता नहीं है लेकिन क्या नहीं करना है वो मुझे पता है, इसको खुद ही नहीं पता इसको करना क्या है, और ये बस कॉपी कर रहा है। भैया पहले अपने आप को समझ लो, दूसरों का आप टांग नहीं खींचो, समझ में आई? यही इसको लग रहा है कि जो क्लैश हो जाएगा इसका मिशन मेरा मिशन, क्योंकि एक एस्पेक्ट इस मेरा जो मिशन है उसका ये एक एक्सपेक्ट ये भी है कि इस्लाम रिवाइवलिस्ट कर रहा है ये, इसको क्या पता है यार, अभी बच्चा है ये अभी। उसके बाद जो है वो क्या नाम है चुल जो मची हुई है एंटी वाई को आजकल, तो ये इसके पीछे मुझे ये रीज़न लगता है कि मैं इन लोगों को ज़रा नीलोफर लोग को और इन लोगों को भाव नहीं दे रहा हूँ ना, तो ये मेरे कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। क्या बोलें इसको भाई, मेरी जान छोड़ दो और यहाँ से निकल लो। जब आपको मेरे मिशन से एतराज़ है और मेरे मिशन के साथ मसला है और मेरा मिशन फालतू है, तो अगर आप मैं मिशन फालतू है तो तुम लोग फालतू हो मेरी नज़र में, समझ में आई है? और यहाँ से मुझे अपना आगे बढ़ने दो और पीछे नहीं लगो मेरे सामने, आ गया समझ में? अब वरना मैं वो हाल अभी दोबारा जो किया हूँ ना वैसे ही करूँगा फिर इस तरह। ठीक है, अब मेरा पीछा नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।